नमस्कार, मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, आपके घुटनों का स्पेशलिस्ट। आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके जो बहुत ही कॉमन सवाल होते हैं अपने घुटनों के बीमारी के बारे में, घुटनों की प्रॉब्लम के बारे में या घुटनों के इलाज या ऑपरेशन के बारे में, उन सवालों का बहुत ही सिंपल जवाब देंगे। Will I have pain again after knee surgery? एक बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चन मरीज़ मेरे से यूजुअली ओपीडी में आके पूछते हैं, वो ये है कि ऑपरेशन के बाद कहीं मेरे को घुटनों में दर्द बना तो नहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ऑपरेशन करवा भी लूँ, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी मेरे को पेन किलर्स खाने पड़े, मेरे को फिज़ियोथेरेपी करवानी पड़े या इंजेक्शंस लगवाने पड़े, तो मेरे को ऑपरेशन से फ़ायदा क्या मिलेगा? ये एक बहुत ही पुरानी सोच है। पुराने ऑपरेशनों में पेशेंट के ऑपरेशन के दौरान थाई बोन को या जांघ की हड्डी को ड्रिल करना पड़ता था क्योंकि उनमें इंट्रामेडुलरी अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे ऑपरेशनों में जो घुटनों के आगे जो नी कैप होता था, पटेला जिसको हम कहते हैं मेडिकली या कटोरी कहते हैं सिंपल भाषा में, उस पटेला को भी कट करना पड़ता था। हमारे घुटनों के अंदर जो लिगामेंट्स होते थे, जैसे कि एक मजबूत लिगामेंट जिसको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते थे, पीसीएल लिगामेंट, उस लिगामेंट को भी कई ऑपरेशनों में काटना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों के कारण, नी कैप को काटने के कारण या जो लिगामेंट्स होते हैं पीसीएल लिगामेंट, उनको काटने के कारण पेशेंट्स को पुराने तरीके के साथ जो ऑपरेशन किए जाते थे, उनमें एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद भी घुटनों की कमज़ोरी के कारण दर्द बना रहता था। क्योंकि उनकी जांघ की हड्डी या नी कैप या जो लिगामेंट्स की कमी के कारण घुटनों के ऊपर ज़्यादा ज़ोर पड़ता था, तो ऑपरेशन के बावजूद भी वो पेन किलर्स पे डिपेंडेंट रहते थे या उनको बारी-बारी एक्सरसाइज़ करवानी पड़ती थी या उनको लंबे समय तक इलाज करवाना पड़ता था। ऐसे पुराने तकनीक से जो ऑपरेशन किए जाते थे, उनमें फिज़ियोथेरेपी भी 6 महीने, 9 महीने, साल तक करवानी पड़ती थी। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ जो ऑपरेशन किए जाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ जिसमें एआई और 3D रिकंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के साथ ऑपरेशन किया जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो ऑपरेशन आजकल किए जाते हैं, उनमें ना तो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट की जांघ की हड्डी को ड्रिल करना पड़ता है क्योंकि हमें अलाइनमेंट रॉड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ना ही पेशेंट के घुटने के आगे जो नी कैप होता है, कटोरी होती है, ना ही उसको काटना पड़ता है। ना ही पेशेंट के घुटनों के अंदर जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, ना ही उस लिगामेंट को काटना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट ऑपरेशनों में इम्प्लांट कैप्स यूज़ किए जाते हैं, उनको हम सीआर इम्प्लांट कहते हैं, जिनका नाम होता है क्रूशिएट रिटेनिंग इम्प्लांट्स। तो ऐसे इम्प्लांट्स और नई टेक्नोलॉजीज़ के कारण हम घुटनों के सारे हिस्से को डैमेज नहीं करते हैं, पेशेंट की जांघ की हड्डी को डैमेज नहीं करते हैं, लिगामेंट्स को डैमेज नहीं करते हैं, ज़्यादा हड्डी को कट नहीं करना पड़ता है। सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स की बोन हड्डी के ऊपर से, कुछ मिलीमीटर्स का कार्टिलेज हड्डी के ऊपर से निकालना पड़ता है। तो कम डैमेज के कारण ये सोचना कि ऑपरेशन के बाद भी मेरे को दर्द बना रहेगा, ये एक बिल्कुल गलत सोच है। आजकल लेटेस्ट FT3D रोबोलेंस टेक्नोलॉजी के साथ जो ऑपरेशन किए जाते हैं, उनमें मरीज़ लगभग 3 से 4 हफ्ते के अंदर-अंदर ही बिल्कुल बैक टू नॉर्मल होने लग जाते हैं। वो अपना कार ड्राइव करना शुरू कर सकते हैं, बाइक चलाना शुरू कर देते हैं, सीढ़ी चढ़ना पॉसिबल हो जाता है। ऑपरेशन के बाद चाहे वो जितनी मर्ज़ी सैर करें, चाहे वो घूमें-फिरें, कोई चढ़ाई-उतराई हो, सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। और आजकल लेटेस्ट ऑपरेशंस के बाद पेशेंट को कोई भी लंबे समय के लिए पेन किलर्स या इंजेक्शंस या फिज़ियोथेरेपी की सेशंस वगैरह लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, आपके घुटनों का स्पेशलिस्ट, FT3D रोबोलेंस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। थैंक यू।